हेलो स्टूडेंट, टारगेट लर्निंग 5 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हमारी ये नाउन की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने नाउन्स को 3 पार्ट में पढ़ा है। जैसे कि हमने कहा कि नाउन जो है एज ए सेंटेंस में 3 काइंड्स ऑफ यूजेस होते हैं नाउन्स के। जैसे नाउन एज ए नंबर, नाउन एज ए केस एंड नाउन एज ए जेंडर। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको नाउन एंड द नंबर एंड नाउन एंड द केस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम नाउन एंड द जेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? नाउन एंड द जेंडर पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है जेंडर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर? जेंडर मीन्स क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है लिंग, यानी कि हमें जो है पुरुष जाति का या स्त्री जाति का जो बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट? जेंडर कहते हैं। जेंडर इज ए वर्ड इन ए सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट मैन एंड वुमन। जेंडर सेंटेंस में वह कार्य करता है जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है और स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है। अब जेंडर, अब स्टूडेंट जेंडर, हाउ मेनी काइंड ऑफ जेंडर? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर मोस्टली 4 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। कौन कौन से होते हैं बच्चों? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब जैसे हम मैस्कुलिन की बात करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर हमें क्या करता है? मैस्कुलिन जेंडर मीन्स होता है द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अस एज ए मैन, एज ए मेल पर्सन। वो हमें मेल पर्सन के बारे में बताता है मैस्कुलिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर हमें फीमेल पर्सन के बारे में बताता है। ठीक है स्टूडेंट। अब कॉमन जेंडर क्या होता है फिर? कॉमन जेंडर वे जेंडर होते हैं जो हमें कोई स्पेसिफिक मैन और वुमन के बारे में नहीं बताते हैं, वो पूरे समूह के बारे में हमें बताते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे कॉमन जेंडर। जैसे हम लिखते हैं बॉय, क्या लिखते हैं? बॉय। बॉय क्या है हमारा? बॉय हमारा एक कॉमन जेंडर है। क्या है? कॉमन जेंडर है बॉय। ठीक है। जैसे मैन कहें हम, मैन कोई भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं है ना मैन, तो मैन भी हमारा क्या है? एक कॉमन जेंडर है। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर हमारा क्या होता है? फीमेल वस्तुएँ होती हैं। ठीक है। फीमेल चीज़ें होती हैं, कोई प्राणी होता है या फिर कोई चीज़ें होती हैं, टेबल हो गया, कुछ भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे न्यूटर जेंडर के अंदर आती हैं। अब स्टूडेंट इनके लिए जो जेंडर होते हैं हमारे, इनके लिए प्रोनाउंस यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं स्टूडेंट? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में आप पता है स्टूडेंट आपको? प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये प्रोनाउंस होता है। ठीक है। तो इनके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर हमें क्या है कि इसको बोलते हैं पुरुष, क्या बोलते हैं इसको? पुरुषवाचक। ठीक है। यानी कि ये हमें जो है पुरुषों का बोध कराता है। ठीक है। पुरुष जाति का बोध कराता है। तो इसके साथ हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं ना। प्रोनाउन करेंगे हम ही का प्रयोग करेंगे और हिम का प्रयोग करेंगे और हिज का प्रयोग करेंगे और हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ये तो हम इसके साथ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे एज ए रिक्वायर्ड। एज ए रिक्वायर्ड हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना हुआ तो हम ही का प्रयोग करेंगे। हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस का है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हम हिम का प्रयोग करेंगे। अगर हमें हिज का प्रयोग करना होगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है। और हमें हिमसेल्फ रिफ्लेक्टिव का प्रयोग करना होगा तो हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आ गया। इनकी मैस्कुलिन जेंडर की बात आएगी तो वहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आप सेंटेंस में गलती ना करें। जैसे the was is not so correct time because his, her, its
टाइम इज नॉट फिक्स्ड। ओके, ये अभी हमने द वॉच है, क्या स्टूडेंट, दी वॉच है, हमने कहा है कि कोई भी निर्जीव प्राणी होता है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, कोई भी निर्जीव वस्तु होती है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि द वॉच इज नॉट सो द करेक्ट टाइम, सो करेक्ट टाइम बिकॉज इट्स हो जाए, क्या हो जाएगा, बिकॉज इट्स टाइम इज नॉट फिक्स्ड, इसका टाइम फिक्स नहीं किया था, इसीलिए वो घड़ी जो है सही टाइम नहीं दर्शा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है कि जैसे निर्जीव, जैसे यहाँ पर कोई ही का प्रयोग होता, ही का प्रयोग होता तो यहाँ हम प्रोनाउन हिच का प्रयोग करते। ठीक है, जैसे मोहन, जैसे हम एक पर्सन के बारे में बनाते हैं, मोहन गोज टू दिल्ली एंड, ये एंड अब यहाँ ही का प्रयोग करेंगे ना, हमें क्या प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करें, एंड ही एंड हिज ब्रदर and his brother come back in Delhi। ये जैसे कि हमने कहा है कि यदि प्रोनाउन यहाँ पर हम ही का प्रयोग होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पूरे सेंटेंसों में चेंज होगा। ठीक है, यानी कि उसी प्रोनाउन, मैस्कुलिन जेंडर के जो प्रोनाउन होंगे स्टूडेंट, वो होंगे हमारे क्या, ही, हिज, हिम होंगे। ऐसे ही फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन, आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं फेमिनिन जेंडर के ऐसे प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, जैसे फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन है स्टूडेंट, फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर प्रोनाउन कौन से, सी, हर, सी, हर, हर्स और हरसेल्फ। ये ठीक हो गया, ये फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन है हमारे। और क्या है हमारे, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन क्या होता है हमारा, फिर इट होगा, क्या होगा, इट होगा, इट्स होगा और इटसेल्फ होगा। ये ठीक है स्टूडेंट। अब कॉमन जेंडर आ जाता है हमारा, फिर क्या आता है, कॉमन जेंडर। आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जेंडर प्रयोग पहले सब्जेक्ट में ही का प्रयोग होगा तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या करेंगे, वहाँ पर इट्स का प्रयोग कर देंगे और हर का प्रयोग कर देंगे। हमें पता है यदि सब्जेक्ट में हमारा ही लगा होता है कोई भी सेंटेंस, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि यदि कोई भी सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू दियर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अगर यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यदि हमारा सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर में है तो पूरा सेंटेंस में मैस्कुलिन में बनेगा, ही में बनेगा। ही का प्रयोग करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, हिम का प्रयोग आएगा, न कि हर का प्रयोग आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि हमारा सेंटेंस इट में है तो वहाँ इट्स का प्रयोग होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं हैं, यही इंपॉर्टेंट था कि आपको फेमिनिन जेंडर में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, और न्यूटर जेंडर क्या होता है उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आपको कॉमन जेंडर में हम बोथ, यदि हमें कॉमन जेंडर को फेमिनिन जेंडर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे। यदि कॉमन जेंडर को हमें मैस्कुलिन जेंडर बनाना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पर, द बेबी गर्ल वीप एंड, अब देखो द बेबी तो हम मैस्कुलिन में भी कर सकते हैं ना बेटा यूज, द बेबी का प्रयोग हम पुरुष के लिए भी कर सकते हैं। ओके नाउ देयर इज ए बेबी का प्रयोग हम जब हमने गर्ल यूज कर दिया तो हम एंड के बाद हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ठीक है, एंड हर लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ, एंड हर पेरेंट्स नॉट केम इन टाइम। ये ऐसे बनेगा ना, द बेबी गर्ल वीप्ड एंड हर पेरेंट्स नॉट केम इन टाइम। जो बेबी थी, वो बच्ची थी, वो क्या है, रो रही थी क्योंकि उसके
मम्मी पापा टाइम से, पेरेंट्स जो है टाइम से नहीं आए थे। ओके, नाउ आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये बेबी गर्ल हो गया। अगर द बेबी बॉय भी होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये है स्टूडेंट, ये आपको बताना था कि काइंड्स ऑफ जेंडर एंड देयर यूज कैसे होता है, एंड व्हाट इज द नाउ प्रोनाउन वी यूज्ड इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ए सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के अनुसार जो है क्या प्रयोग करते हैं, प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। यदि हमें सेंटेंस फेमिनिन जेंडर में है तो हम सी का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में है तो हम ही या ही का प्रयोग करेंगे। न्यूट्रल जेंडर में है तो इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके कुछ रूल्स आते हैं स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे है कि ईच, एवरी, आइदर, नीदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नीदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में होता है। इनको जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों ही बना सकते हैं, जिसका जिक्र मैं आपको कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड, यहाँ पर हम हिज भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया है। यदि ये नोट्स मैं आपको पूरा ब्रीफ कर चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार आपके ध्यान के लिए हम दोहराते हैं कि हमारा ईच, एवरी, आइदर, नीदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो एडजेक्टिव वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ईच मैंने प्रत्येक बांट दिया ना, और ईच बॉय। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिफरेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच ऑफ द बॉयज, ये ईच ऑफ द बॉयज, ईच बॉय एंड ईच ऑफ द बॉयज। अब यहाँ ऑफ द लग गया तो ये प्रोनाउन हो गया। ये सीधे ईच के बाद कोई नाउन के बाद कोई सब्जेक्ट, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये अच्छी तरह से हम कहाँ समझेंगे, नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन वाली पार्ट में समझेंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि प्रोनाउन कैसे होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। ठीक, तो ये इसमें जो है हम ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर, नीदर हो गया, इसको हम जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रूल 1 क्लियर हो गया आपका। रूल 2 कहता है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। इसके लिए इट, इट्स, इस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होता है। किसके लिए स्टूडेंट, एवरी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के लिए। ठीक है, अब थिंग है तो न्यूट्रल जेंडर ऑलरेडी होगा। थिंग तो कोई पर्सन नहीं हो सकता ना बेटा, थिंग हमारा जो है कोई न्यूट्रल जेंडर ही होगा, वो तो पर्सन तो हो नहीं सकता है। ओके ना, यहाँ ये पर्सन हो सकते हैं, ईच व्यक्ति भी हो सकता है, एवरी पर्सन हो सकता है। आइदर का प्रयोग कंपैरिजन और टू नाउन्स के लिए होता है, कंपैरिजन ना, आइदर का प्रयोग तो वहाँ पर ये हो सकता है। नीदर का प्रयोग भी कोई नहीं के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है इसका प्रयोग। ओके नाउ स्टूडेंट, जैसे कि हमने कहा है कि एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। इसके लिए इट नामक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीथिंग शुड केप्ट इन इट्स ऑर्डर। ठीक है, ये इट्स का प्रयोग करते हैं ना। एवरीथिंग यहाँ है तो यहाँ इट्स आया, ही हर नहीं आएगा यहाँ स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट, यहाँ एवरीथिंग आ गया ना। एग्जाम में आपको ये देखना कि यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्टिव केस थिंग में है तो हमारा इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा वो भी क्या बनेगा बेटा, हमारा इट्स ही बनेगा। यहाँ पर हीज भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और हर भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो यू शुड अवॉइड दीज एरर्स एंड यू करेक्ट दिस एरर्स एंड यूज्ड हियर इट्स, यू फाइंड हियर एज ए नाउन, एज ए थिंग्स। Okay, non-living thing. Okay, now we taken here third rule, collective nouns. You know very well that what is collective noun. Collective means, स्टूडेंट मैं नाउन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि collective means होता है जहाँ पर क्या समूह होता है कोई भी चीज़ का, उसको कहते हैं collective noun। जैसे द ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गई, एंड द चिल्ड्रन हो गई हैं, और सी द फ्लॉक ऑफ शीप्स हो गया। तो ये सब क्या, आर्मी हो गया, ये सब क्या हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। क्या है बेटा, ये कलेक्टिव नाउन्स है। द मोब हो गया, जूरी, टीम, मोब, कमेटी, फैमिली, काउंसिल, etc। ओके नाउ इनके साथ क्या है, इट्स का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट, इट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट्स नामक प्रोनाउन का प्रयोग इनके साथ होता है। द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months। ठीक है स्टूडेंट, कमेटी की स्पेलिंग आप देखना। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम में आती है, COMMIEETTE। ओके क्या है बेटा, COMMIEEE। ओके नाउ इस कमेटी का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया जाए। ठीक है,
ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनके साथ भी हम इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब हमारा जैसे कंट्री होता है, क्या होता है, कंट्री है, कंट्री हमारा जब कोई ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट दिखा रहा है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। वी यूज्ड इफ़ वी सॉ इट्स रिलेशंस, तो वहाँ पर हम इट्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, इट यूज करेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, यह जो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है। ये तो हमने ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट दिखाया इसका कि यह जो है एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है, ये ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यही जो है, जो कंट्री जो है पर्सनोफाइड या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक थिंग को दिखाती है, यानी कि पर्सनोफाइड दिखाएगा, पर्सन के बारे में बताएगा, या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताएगा, या क्या बताएगा, उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बारे में बताएगा, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, फेमिनिन जेंडर हो जाता तब। क्या हो जाता है तब स्टूडेंट, कंट्री, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइम, क्योंकि जो कंट्री जो है यदि ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट दिखा रही है तो वहाँ पर इट का प्रयोग होगा। यदि कंट्री जो है रिलेशन बता रहा है तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा हमारा, वहाँ पर हम करेंगे फेमिनिन जेंडर। जैसे कि मैं आपको रूल्स यहाँ पढ़ा चुका हूँ कि फेमिनिन जेंडर के साथ हम कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सी एंड विथ टेकन। जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के अनुसार हम चेंज करेंगे पूरे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दियर सब्जेक्ट, ओके। जैसे कि स्टूडेंट ये देखिएगा आप, पर्सनोफाइड थिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कंडीशन को दिखाए तो यह फेमिनिन जेंडर होता है और इसके साथ सी, हर और हर्स का प्रयोग हो जाए। जैसे इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो पर्सनोफाइड हो गया कि इंडिया को जो है अपने वैज्ञानिकों पर क्या है, गर्व है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करें, हर का। क्यों करेंगे हर का प्रयोग हम, क्योंकि हमारी कंट्री जो है पर्सनोफाइड थिंग के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए या इकोनॉमिक कंडीशन दिखा रही है, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। वहाँ पर जो कंट्री हमारी क्या है, फेमिनिन जेंडर बन जाती है। कब बनती है, जब हम उसको इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन बताते हैं उसकी, और पर्सन के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर हम हर का प्रयोग करें, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर। अब नंबर 5 करता है, सम नाउन्स को जो है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है, मैन होता है। क्या होता है, मैन होता है। अगर हम उसको फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते थे, पर्सन बना करके हम उसको क्या करते हैं, फेमिनिन जेंडर बन जाता है उसका। जैसे चेयरमैन है, चेयरमैन का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, चेयरपर्सन। स्पोकमैन है, स्पोक पर्सन, ओके। ये अब जैसे चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट का जेंडर अननोन रहता है। चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया और इन्फेंट हो गया, इसका जो जेंडर होता है, चाइल्ड होता है, ये नियम अब आपको बता दिया है। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, ये नियम आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चाइल्ड जो है, बेबी जो है, इन्फेंट जो है, इसका जेंडर क्या रहता है, अननोन रहता है। चाइल्ड एक बेबी भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। बॉय मीन्स हो गया मैस्कुलिन जेंडर और गर्ल मीन्स हो गया फेमिनिन जेंडर। तो इसका जेंडर क्या होता है, अननोन रहता है। इसके लिए भी हम न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। न्यूटर जेंडर मीन्स होता है उस इट का प्रयोग, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, ओके। ये होगा स्टूडेंट आपका जेंडर। और मैं समझता हूँ कि आपको ये जेंडर वाला चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी कोई भी क्यूरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको उसका आंसर देंगे। और वीडियो को बार बार देखिए स्टूडेंट, आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।